जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। ये जो है टेस्ट आपको 71 बीपीएससी के लिए करवाए जा रहे हैं। जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट है उस सारे का जो है अच्छे टेस्ट है, जो कि फुल लेंथ टेस्ट है। तो मैं यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट करवा रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज नहीं करवा रहा हूँ। और ये जो है खान सर का है, एडिटोरिया का मैंने 4 टेस्ट करवा दिया है, आप जाके उनका देख सकते हैं। खान सर का भी जो है 3 टेस्ट करवा दिए हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। ये चौथा टेस्ट है, ओके। और साथ में जो है ये आपका 15 सितंबर से जो है मैं आपको जो है लेके आ रहा हूँ 72 बीपीएससी का फुल फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके सपोर्ट रहेंगे तभी तो मैं आगे लेके आ पाऊँगा। तो जो लोग इस चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, काफ़ी कम फीस में रहेगा, ओके। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं टेस्ट की ओर, ओके। ये बायलैंग्वेज है, लेकिन आपको मैं हिंदी मीडियम में करवा रहा हूँ, ओके। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस वैज्ञानिक को जो है उत्प्लवन के सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया गया है जाता है, ठीक है। तो ये डी नंबर है, आर्किमिडीज को दिया जाता है, ओके। इसके बाद जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको जो है मिलान करना है। तो दूसरा का आपका जो है फ्रांसिस हेंस, ये आपका ब्रह्मांडीय विकिरण। इसके बाद आपका जाता है नील्स बोर, ये हाइड्रोजन परमाणु का जो है क्वांटम मॉडल, ओके। इसके बाद सीवी रमन, ये आपका 1 हो जाएगा, आणविक सिद्धांत। और इसके बाद जो है एम.एन. शाह, ये तापीय हो जाएगा, ओके, दूसरा नंबर। तो इसका आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द हैप्लिक सीमा का सर्वोत्तम वर्णन है? तो हैप्लिक सीमा का सर्वोत्तम वर्णन आपका ए नंबर होगा, ठीक है आंसर। इसके बाद जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प वर्गीय संवर्ग का जो है सही अवरोही को दर्शाता है? तो ये 4 का बी होगा, ठीक है। जाति, वंश, कुल, जन, वर्ग, संवर्ग और जगत, ठीक है। ये साइंस का है। आगे आपको और दूसरे क्वेश्चन आएंगे दूसरे सब्जेक्ट का। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन आनुवांशिक पुट के गुणों को जो है सटीक वर्णन करता है? तो ये आपका जो है 5वां का आंसर डी होगा, सभी जो है सटीक वर्णन करता है, ओके। गम्बूसिया मछली को जो है तालाबों और कुओं में जो है छोड़ने से निम्नलिखित में से जो है किसे प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये आपका 6 का सी होगा, मच्छर को, ठीक है। जैविक अनुसंधान में जो है फाइटोट्रोन शब्द का क्या अर्थ है? तो फाइटोट्रोन शब्द का अर्थ आपका बी नंबर होगा, ओके। ह्यूमिफिकेशन, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। ह्यूमिफिकेशन, तो ये आपका जो है 8 का आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाते हैं आपका बी होगा, मैच कर लीजिएगा। 10 नंबर लेजर का अर्थ क्या है? तो लेजर का अर्थ आपका 10वां का बी होगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है बायो ई3 नीति को मंजूरी दी गई, इसका क्या अर्थ है बायो ई3 का? तो आपका बायो ई3 का अर्थ आपका ए है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लीमेंट, ओके। इसके बाद जो है भारत ने जो है अपना पहला अंतरिक्ष दिवस कब मनाया? तो भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष दिवस जो है 23 अगस्त जो है 2024 को बनाया है, ओके। उदर का एक्सरे लेने से पहले मरीजों का जो है को बोरियम क्यों दिया जाता है? तो ए नंबर, ठीक है। बोरियम क्या करता है कि एक्सरे किरण को अवशोषित करता है, जिससे उदर की जो है रूपरेखा एक्सरे पर छप जाती है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से जो है
पेलोड EOS 8 मिशन जो है का हिस्सा नहीं है, तो 14 का डी होगा। ओके, निम्नलिखित में से जो है कौन सी जगह जो है मंगल और चंद्रमा से भौगोलिक समानता के कारण एनालॉग रिसर्च के लिए जो है उपयुक्त स्थान को चिन्हित किया गया है? तो ये आपका ये होगा लद्दाख को। विश्व का पहला जो है थोरियम मोल्टेन सॉल्ट जो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो कि थोरियम से बनता है, किस देश ने शुरू किया है? तो ये आपका उत्तर ए होगा, चीन ने शुरू किया है। ओके, इसके बाद जो है 17 का आपका आंसर है सी। ठीक है, 17 क्या कर रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा है इस ड्राफ्ट पीबी निम्नलिखित में से क्या है? तो पौधे के जीनोम के है। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 18 का आपका डी होगा। ओके, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, यूकोटो, तो ये 4 होगा, यूकोटो 4 होगा। इसके बाद जेट आपका जो है ये 3 होगा, ऑक्टो होगा आपका 2, ठीक है, और फेमटो होगा 15। ठीक है, इसके बाद जो है 19 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 19 कह रहा है कि आपको असर्शन है, रीजन है, तो आंसर ए होगा। ठीक है, इसके बाद नंबर 20 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से जो है किस उद्देश्य के लिए जो है आनुवांशिक रूप से जो है संशोधित पौधे का विकास, पौधे को विकसित नहीं किया गया? तो ये आपका 20 का जो है सी होगा। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा पहला स्तनपायी था जिसमें जो है मानवों के आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग कर सफलतापूर्वक जो है क्लोन किया गया? तो ये आपका जो है 21 का ए होगा। एक मिनट, ठीक है। 22 नंबर, बायोमेडिकल नवाचार के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 22 का सी होगा। ठीक है, कृत्रिम हृदय। इसके बाद जो है वयस्कों में जो है समानता पाए जाने वाले जो है चयापचयी विकार जो है डायबिटीज मेलिटिस की पहचान निम्नलिखित में से जो है किस शारीरिक जो है स्थिति में किया जाता है? तो ये आपका 23 का ए होगा। 24 का आपका ए होगा। ठीक है, तरल नाइट्रोजन का उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है? ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि हृदय घात मतलब हार्ट अटैक के लिए उत्तरदायी घटनाएं क्या है? तो ये आपका 25 का ए होगा। ठीक है, 26 आ जाइए, 26 का आंसर आपका डी होगा। ओके, शेर शाह द्वारा प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ से पटना कब हस्तांतरित किया गया? तो 1541 में हस्तांतरित किया गया था। पहले बिहार शरीफ जो है वो उसका मुख्यालय था पूरे बिहार का, तो वो शेर शाह सूरी जब वो बने तो 1541 में बिहार शरीफ से पटना। बिहार शरीफ कौन लेके गया था? तुगलक। ठीक है, तो ये चीज़ है। 26 का डी है। 27 नंबर आ जाइए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष डी है। ठीक है, या साइंटिफिक नेम दे दिया फिकस रिलीजियोस। ठीक है, जियोसा। ठीक है, इसके बाद बिहार में जो है मध्यवर्ती जो है प्रस्तर युग के अवशेष निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर प्राप्त होता है? तो ये 28 का सी होगा। जरासंध की मृत्यु के पश्चात बृहदत्त वंश का शासक कौन बना? तो जरासंध की मृत्यु जो है
तो ये आपका बृहदत्त जो था वो जरासंध के पिता थे। तो जरासंध के मृत्यु के बाद जो है इनके जो है वंश का सहदेव बना था, उनका पुत्र। ओके, और जरासंध का मृत्यु कैसे हुआ था? तो भीम ने मारा था मल्ल युद्ध में। लोकेश्वर शतक नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो लोकेश्वर शतक नामक पुस्तक की रचना आपको डी ब्रजदत्त ने की। निम्नलिखित में से जो है कौन सा मध्ययुगीन बिहार में जो है व्यापार और शिल्प उत्पादन की प्रकृति को सटीक रूप से दर्शाता है? तो 31 नंबर का आपका बी होगा। 32 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। कुंवर मानसिंह को बिहार का मनसबदार कब नियुक्त किया गया? तो 32 का आंसर आपका सी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार के छपरा से कौन किए थे? तो बिहार के छपरा से 1857 का नेतृत्व जो है आपका मोहम्मद हुसैन खान ने किया था, बी। ओके, बिहार के निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र में जो है चंद्रिका सिंह, गिरीश तिवारी तथा भारत मिश्र जो है द्वारा नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया? तो ये आपका 34 का डी होगा, सारण में। ठीक है। जैन आचार्य स्थूलवर्ग की समाधि बिहार में कहाँ है? तो ये आपका 35 नंबर का आंसर ए होगा, पटना में है। ठीक है। बिहार में जो है कौन सा झरना बिहार का न्यायग्रा के नाम से जाना जाता है? तो 36 का बी होगा। ओके, ठंडा ये जो है गर्मी में लोग बहुत जाते हैं यहाँ पे। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 37 का सी होगा। ओके, 38 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि बिहार में कितने जिले जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा आपके 8 जिले करते हैं। ठीक है। तो और किससे 8 जिले आपके करते हैं ये आप हमें बताइएगा। ठीक है। एक तो उत्तर प्रदेश, एक झारखंड से है। ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जो है कुंडों और उनके संबंधित स्थानों में जो है सुमेलित है। तो आपका जो है इसमें कौन सा अलग है ये आपको बताना है। तो ये जो है 39 का आंसर आपका जो है ए होगा। ये सही है, बाकी सब गलत है। ओके, निम्नलिखित में से जो है कौन पर विचार कीजिए। तो ये आपका जो है 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरैया मान झील निम्नलिखित में से जो है किस शहर में है स्थित है? तो सरैया मान झील जो है आपका बी नंबर है, बेतिया में स्थित है। इसके बाद आ जाते हैं कि बिहार में जो है पंचायत निकायों में महिलाओं का 50% आरक्षण जो है वो कब दिया गया था? तो ये बी नंबर क्वेश्चन होगा 2006 में। ठीक है। बिहार विधान परिषद में जो है कुल कितने सदस्य हैं? तो बिहार विधान परिषद में जो है कुल आपका बी नंबर 75 सदस्य हैं। आज ही मैंने इसे पढ़ाया है आपको बिहार स्पेशल में, और मैंने बिहार स्पेशल पूरा कंप्लीट कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा वीडियो 1 से लेकर 11 लेक्चर है टोटल, आप देख सकते हैं। इसके बाद जल्द ही मैं जो है आपका हिस्ट्री का लेके आ रहा हूँ। ओके, कल से आपका हिस्ट्री का आएगा। इसके बाद हम लोग जो आ जाते हैं 44 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। 44 का आपका डी होगा। ठीक है। बिहार राज्य सरकार की प्रमुख योजना जल जीवन हरियाली मिशन कब शुरू किया गया था? तो 45 का बी होगा, 19 में शुरू किया गया था। ओके, 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। भारत के बाह्य क्षेत्र के संदर्भ में विनिमय दर प्रणाली क्या है? तो 47 नंबर का बी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। तो 48 का आपका डी होगा, BOP। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये डी होगा। ओके,
ये क्या हो रहा है? ओके, अब आ जाइए 49 नंबर का। तो 49 का आंसर आपका बी होगा। ओके, एक मिनट, सॉरी, 49 का आपका बी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि यदि नाममात्र सकल घरेलू उत्पादक बढ़ता है लेकिन वास्तविक घरेलू उत्पादक वहीं रहता है तो संभवतः क्या होती है? तो 50 का आंसर सी होगा। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 52 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। ओके, 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है कौन सा विकल्प भारत की ट्विन बैलेंस शीट समस्या का जो है सबसे उपयुक्त उदाहरण है? तो 53 का बी होगा। 54 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं तो 54 का सी होगा। 55 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं तो 55 का बी होगा। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं ए होगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन आ जाता है भारत का दूसरा पंचवर्षीय योजना में अपनाए गए महालोबिस मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका जो है ए होगा। 1 और 4 सही है, बाकी सब गलत है। ओके, 58 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपका आंसर सी होगा। 1 और 3 सही है, बाकी सब गलत है। 59 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, निम्नलिखित में से जो है कौन सा संगठन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा जारी करता है? तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कौन जारी करता है? ये आपका आंसर बी होगा। ठीक है, इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। ओके, 61 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका 61 का डी होगा। यहाँ से ज्योग्राफी आ गया है। मध्य अंटार्कटिक रिज किस प्रकार का प्लेट सीमा का प्रतिनिधित्व करता है? तो 62 नंबर का आंसर सी होगा। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं तो 63 का बी होगा। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, भारत का जो है स्थल कीर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका बी होगा 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं तो 65 का आपका ए होगा। 66 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये बी होगा। 67 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, 67 का ए होगा। 68 नंबर क्वेश्चन का बी होगा। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन है, गुच्छित बस्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 70 का ए होगा। ठीक है, औस अमन बोरो शब्द जो है क्या चीज़ के लिए है? तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका मैं बता देता हूँ। 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा, चावल। 72 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं तो 72 का आंसर आपका बी होगा। 73 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, 73 का आंसर सी होगा। 74 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, बी होगा आंसर। ओके, हमें इसका टारगेट रहता है कि 30 मिनट में इसको कंप्लीट करने का। ओके, 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। अगर कहिएगा तो मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, इसके लिए आप हमें कमेंट कीजिएगा। ओके, 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 77 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस का मुख्य घटक के रूप में आपका डी होगा। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा।
सॉरी 79 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कौन सी भाषा भारत का लोक भाषा था? तो 81 का आंसर आपका सी होगा, प्राकृत। ठीक है। 82 का बामियान घाटी में जो है बुद्ध की मूर्ति और गुफा काल किस बौद्ध कला का है प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आपका 82 का आंसर जो है बी होगा, गांधार। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ये सी होगा। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 85 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है किस कला रूप में जो है लॉस्ट बैक्स तकनीक का उपयोग जो है प्रमुख रूप से किया गया था? ठीक है। तो 85 का आपका डी होगा। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। ठीक है। ऋग्वेद समाज में जो है गोमत शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, धनवान व्यक्ति। इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा। ओके। 89 नंबर क्वेश्चन है, उत्कल किस प्राचीन भारतीय समाज का दूसरा नाम है जो दक्षिण पूर्व एशिया के प्रारंभिक समुद्री व्यापार के लिए जाना जाता है? तो 89 नंबर का आंसर बी होगा, कलिंग। ठीक है। उसके बाद 90 नंबर का आंसर ए होगा। 91 नंबर आंसर, सूफी संत के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 91 का आंसर ए होगा। ओके। 92 नंबर का आंसर सी होगा। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में खुद मुकदम और पटवारी क्या है? तो खुद मुकदम पटवारी यह बी नंबर होगा, मुक्ति की सहायता करने के लिए ग्राम स्तर पर पदाधिकारी। ठीक है। इसके बाद जो है 95 के बाद 95 का डी होगा। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 97 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कि थियोफिजिकल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 97 का ए होगा। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 99 का क्वेश्चन है, भारत में जो है ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक राष्ट्र के जो है विकास को जो है निम्नलिखित में से जो है किन कारणों से प्रभावित किया है? तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। ठीक है। ये अब 100 हो गया। 100 का आपका बी होगा। ठीक है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट। ठीक है, डिसओबीडियंस मूवमेंट है। ठीक है। इसके बाद जो है 101 का आंसर होगा डी। इसके बाद जो है 102 का आंसर आ जाएगा बी। ओके। निम्नलिखित में से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है भारतीय भूमि पर जो है अर्जित स्वामित्व वाला संपत्ति? तो 103 का आंसर सी होगा। इसके बाद 104 का आंसर आ जाइए। तो 104 का डी होगा। ओके। इसके बाद 105 का आंसर आ जाइए। तो 105 का आंसर ए होगा। 106 आ जाते हैं हम लोग जल्दी से। तो 106 का आंसर जो है बी होगा। 107 आ जाइए। 107 का आंसर बी होगा। ओके। अंजीर खड पुल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सी होगा। हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है किसानों के कल्याण के सुधार में जो है इतना 14,235 करोड़ रुपया जो है
की योजना की मंजूरी दी। तो ये 109 का आंसर आपका हो जाएगा सी। हाल ही में जो है किस देश ने जो है वर्चुअल प्रारूप में जो है तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की? तो 110 का सी होगा। हाल ही में जो है भारत ने जाम साहब ऑफ नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम किस देश में जो है शुरू किया गया? तो ये आपका डी होगा, पोलैंड। यहाँ से करंट है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 112 का आंसर आपका ए होगा। 113 हाल ही में जो है किन राज्य ने जो है एक बाह्य सहयोग अधिकारी नियुक्त किया? तो बाह्य सहयोग अधिकारी नियुक्त करने के लिए जो है ए होगा, केरल। ठीक है। वर्तमान में जो है कौन सा देश IPEF आपूर्ति श्रृंखला जो है परिषद का अध्यक्षता कर रहा है, जबकि भारत उपाध्यक्ष है? तो 14 का आंसर डी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, 15 का सी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, 16 का बी होगा। 17 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, 17 का आपका आंसर जो है ए होगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जो है सरकार ने संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत निम्नलिखित तहत अधिकतम जो है सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी। ठीक है। इसके बाद जाते हैं, हाल ही में जो है प्रधानमंत्री द्वारा कितनी उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूलन और जैव सशक्त फसलों की किस्मों का किस्में जारी किए हैं? तो 19 का आंसर आपका हो जाएगा डी। 20 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, तो 20 का आपका ए होगा। 21 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, बी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, तो 22 का आंसर आपका ए होगा। 23 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, 23 का बी होगा। 24 नंबर क्वेश्चन 23 होगी, सॉरी और 24 का बी होगा, 23 का भी बी होगा। ये आपका जो है आपका बी होगा। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 26 नंबर, किस देश द्वारा जलवायु वित्त कार्रवाई कोष की शुरुआत की गई? तो 26 का आंसर आपका ए होगा। 27 नंबर क्वेश्चन जो है आंसर ए होगा। 28 नंबर क्वेश्चन आ जाइए कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस 2025 के दौरान किस ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर जो है ग्राम पंचायत का नंबर 1 पे रहा? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। मॉल ग्राम पंचायत, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना। ठीक है। इसके बाद 29 नंबर का आंसर ए होगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 34 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि देश के शासन में जो है नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत मौलिक है? तो ये आपका बी होगा। ओके। इसके बाद जो है 35 का आंसर डी होगा। इसके बाद जो है 36 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 36 का आंसर आपको जो है इलेक्शन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है? अभी काफ़ी चर्चा में है तो ये आपको पूछ सकता है, तो इसका आंसर सी होगा। ओके। इसके बाद जो है 37 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं।
सॉरी, इसका आंसर आपका 36 का आंसर आपका ए हो, ठीक है। 36 का आंसर ए है और 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी है। ओके। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में जो आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर जो है मुख्य संकट प्रबंधक कौन होता है? तो 38 नंबर का सी होगा, प्रधानमंत्री, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, सभी सही हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव के क्रियान्वयन के लिए जो संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है? तो ये 40 का सी होगा। 41 नंबर क्वेश्चन का सी होगा। 42 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, डी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, सी होगा। 44 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, सी होगा। 45 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, सी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, आपका डी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, ए होगा। 48 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, 48 का आपका जो है बी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन का सी होगा एंड 50 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग, बी होगा। तो ये थे केजीएस के आपके टोटल 150 क्वेश्चन, ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका टोटल अभी 4 हो गया, 5वां जो है आज शाम तक जो है आपको आपका जो है वीडियो 5वां का भी अपलोड हो जाएगा। डेली आपको 2 से 3 टेस्ट आपको करवाए जा रहे हैं और आधा घंटा के लिए है, ताकि ये जल्दी से आपका रिवीजन हो सके। ओके, तो जो लोग नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे तक आप जो है शेयर कीजिए, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनको जो है इसका बेनिफिट मिल सके। साथ में जो है मैं आपको जो है 15 सितंबर से जो है आपको 72 बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स भी लेके आ रहा हूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।